हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग। नाउ सैम्पलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग होता है जब हम एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक विलेज में 1000 पीपल्स रहते हैं। ओके उनमें से हम 50 को सिलेक्ट करेंगे। ओके फिर हम उनके ऊपर स्टडी करेंगे, फिर हम उसका जो रिजल्ट आएगा वो पूरी पॉपुलेशन पे डालेंगे। ओके दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। अब स्टैटिक्स के अंदर पॉपुलेशन किसे कहते हैं? द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होम द रिसर्चर नीड्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। ओके तो फ्रेंड्स, स्टैटिक्स में पॉपुलेशन क्या होता है? स्टैटिक्स में पॉपुलेशन उन लोगों को कहा जाता है, उन इंडिविजुअल्स को कहा जाता है जिनको चूज किया गया हो रिसर्च के लिए। ओके जिनके ऊपर हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। ओके उनको कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 पीपल्स हमारे पास है, उनमें से हमने 50 को सिलेक्ट किया। जो हमने सिलेक्ट किए हैं उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल। अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। नाउ जिस पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को हमने सिलेक्ट किया उसको हम कहते हैं सैंपल। ओके इट शुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। ये सैंपल जो हमने सिलेक्ट किया ये एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। ओके पूरी पॉपुलेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल साइज। नाउ सैंपल साइज क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इन द सिलेक्टेड सैंपल। कितने लोग हमने सिलेक्ट किया, आइदर 100 किए, 50 किए। ओके जितने भी हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे सैंपल साइज। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक्स। एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिक्स। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब स्टैटिक्स क्या होती है? वो वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं किससे? सैंपल से, उसको क्या कहते हैं? उसको स्टैटिक्स करते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। इसको मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं। स्टैटिक्स उस वैल्यू को कहते हैं जो हम सैंपल से ऑब्टेन करते हैं। ओके उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डेफिनेशन पैरामीटर। नाउ पैरामीटर क्या होता है? एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, पीछे हमने स्टैटिक्स पढ़ा, उसमें जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो सैंपल से होती है, लेकिन पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो डायरेक्ट पॉपुलेशन से होती है। ओके और पैरामीटर के केस में हम क्या करते हैं? सेंसस करते हैं। बिकॉज जब हम सेंसस करते हैं तो हम एक सैंपल नहीं उठाते। अगर हमारे पास 1000 लोग हैं तो हम पूरे 1000 के ऊपर सेंसस करते हैं। ओके तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ओके नेक्स्ट हमारे पास है सैंपलिंग फ्रेम। इट मीन्स द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल और पीपल इंक्लूडेड इन द सैंपल। नो सैंपल फ्रेम क्या होता है कि लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स या पीपल जो हम इंक्लूड करते हैं सैंपल के अंदर। उसके बाद आता है सैंपल टेक्निक। सैंपल टेक्निक क्या होता है? इट रेफर्स टू द टेक्निक और प्रोसीजर यूज्ड टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सैंपल। ओके तो ये एक ऐसी टेक्निक होता है, एक ऐसा मेथड होता है, प्रोसीजर होता है जिसको हम यूज करते हैं मेंबर्स को सिलेक्ट करने में। ओके जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1000 पीपल है, उसमें से हमने 50 सिलेक्ट किया, तो उन 50 को हमने किस मेथड से सिलेक्ट किया? ओके उसको हम कहते हैं सैंपलिंग टेक्निक। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है एरर्स। तो एरर्स क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एरर is the difference between a value obtained from a data collection process and the true value. Now error क्या होता है? error होता है difference between, okay, that is फर्क उस वैल्यू में जो हमने obtained की सैंपल से और जो ट्रू वैल्यू आई। ओके जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक सैंपल लिया, ओके उससे हमने वैल्यू कैलकुलेट की, उसके बाद हमने सेंसस की उसी गांव पे, उससे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं एरर। ओके अगर एरर को आप सिंपल लैंग्वेज में कहोगे तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड पैरामीटर। ओके तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से पूछ सकते हैं।
नाउ अब हम आते हैं, डेटा कैन बी अफेक्टेड बाय टू टाइप्स ऑफ एरर। हमारे पास दो टाइप्स के एरर हो सकते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर, दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? अ सैम्पलिंग एरर इज अ स्टैटिस्टिकल एरर that occurs when an analyst does not select a sample that represent the entire population of data and the result found in the sample do not represent the result that would be obtained from the entire population. Now sampling error क्या होता है? जब हमारे पास एक एनालिस्ट जो कि उस सैंपल को कलेक्ट कर रहा है, ओके, वो एक ऐसा सैंपल कलेक्ट नहीं कर पाता है जिससे कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और फ्रेंड्स ये देखिए, सैम्पलिंग एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल। सैम्पलिंग एरर हमेशा रहेगा, इनहेरेंट होगा और अनअवॉइडेबल है, उसको हम बचा नहीं सकते। क्यों नहीं बचा सकते? बिकॉज जब हम सैंपल लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक विलेज के अंदर 1000 लोग रहते हैं, ओके, उसमें से हम 100 या 50 को सिलेक्ट करते हैं, ओके, तो हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, ओके, वो पूरी 1000 लोग पे कभी भी फिट नहीं होगा, देयर विल बी ऑलवेज एन एरर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा चावल की, ओके, सपोज आपने चावल पकाए, उसके बाद आपने चेक करना है, तो आप एक सैंपल लोगे ना, तो आपने बीच से चावल उठाए, तो हो सकता है वो वहाँ पे पके हों और एंड पे कच्चे रह गए हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सैंपल उठाया था वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसके हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। और ये हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज जो सैम्पलिंग पोर्शन होता है वो हमेशा छोटा होता है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ओके, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द स्टैटिक्स। जैसे मैंने आपको कहा कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये डिफरेंस होता है पैरामीटर, ओके, और स्टैटिक्स का। नाउ नेक्स्ट, ये कैसे अकर होता है? The proportion of different characteristics within the sample are not similar to the proportion of the characteristics of the whole population. अब देखिए फ्रेंड्स, पॉपुलेशन इंडिया की बात करो तो इंडिया में कितने कल्चर्स हैं, ओके, कितने रिलीजन्स हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे मतलब अलग डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम इंडिया का एक सैंपल लेंगे तो वो जो है पूरे प्रोपोर्शन, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों के अंदर है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बिकॉज सैंपल जो है बहुत छोटा होगा और यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, जो डाइवर्सिटी है पूरी होल पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए देयर विल बी ऑलवेज एन एरर। हमेशा क्या होगा? एरर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द सैंपल इज टू स्मॉल टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। सैंपल जो है बहुत छोटा होता है, वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा होल पॉपुलेशन को। द सैम्पलिंग मेथड इज नॉट रैंडम। दूसरा एरर इस वजह से हो सकता है कि अगर हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर है वो रैंडम नहीं हो, दैट इज वो बियास्ड हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सिलेक्ट होने के लिए। ओके, तो जब हम हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। ओके, हमने अपने मतलब आसानी के लिए हम थोड़े से घरों को लेंगे, बस खत्म कर देंगे। ओके, तो अगर हम रैंडम नहीं लेंगे तो देयर विल बी ऑलवेज एन एरर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। नाउ हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर है ये खत्म नहीं होगा, ओके, ये कन्फर्म है, बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अनबियास्ड सैम्पलिंग। ओके, सबसे पहले हम क्या करना है? रैंडम सैम्पलिंग को बढ़ावा देना है, अनबियास्ड सैम्पलिंग करनी है, दैट इज बियास्ड नहीं करनी है। बियास्ड सैम्पलिंग क्या होती है कि जब हम हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। ओके, जब हम हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे सिलेक्ट होने के लिए, ओके, उसको हम कहते हैं अनबियास्ड सैम्पलिंग। ओके, नाउ सैम्पलिंग एरर कैन बी मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड इन रैंडम सैंपल्स। किससे? रैंडम सैंपल को बढ़ावा देना है। वेयर ईच यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन। हर एक यूनिट को क्या है? पूरा फुल चांस है सिलेक्शन का, एंड द चांस कैन बी कैलकुलेटेड, और जो चांस है उसको हम कैलकुलेट भी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज द सैंपल साइज। जितना हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास जो एरर है वो कम होता जाएगा, बिकॉज जितना सैंपल इंक्रीज होगा उतना वो ज्यादा ट्रू रिप्रेजेंटेशन करेगा पॉपुलेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस चेक। बियास्ड रेस्पॉन्सेज कैन बी क्रॉस अवॉइडेड। अब देखिए, जब हम क्रॉस चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर है, उसने आगे कुछ लोगों को भेजा है करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए, तो उनके उसके बाद जब वो आएगा तो वो क्रॉस चेक करने के लिए जाएगा। ओके, वो देखेगा क्या इन्होंने बियास्ड की है या रैंडम की है। ओके, तो जब वो चेक करेगा तो उससे और ज़्यादा जो एरर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद
एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिज़ाइन। उसके बाद जो हम सैम्पलिंग मेथड्स अप्लाई करते हैं, ओके, उनको क्या करना है, एप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, स्पेसिफिक सैम्पलिंग प्लान शुड बी फार्मुलेटेड, एक सैम्पलिंग प्लान को फार्मुलेट किया जाना चाहिए। ओके, और सूटेबल सैम्पलिंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड, और सूटेबल जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर्स है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, बट खत्म नहीं किया जा सकता। अब है नेक्स्ट हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? अ नॉन सैम्पलिंग एरर इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म दैट रेफर्स टू एन एरर दैट रिजल्ट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन causing the data to differ from the true value। अब नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग, अब मीनिंग, अब इसकी जो टर्म है इससे ही पता चलता है कि ये सैंपल के रिलेटेड नहीं है। ये एक एरर है जो कि नॉन सैंपल है, जो सैंपल के रिलेटेड नहीं है। ओके, और इससे क्या होता है, काजिंग द डेटा टू डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, और इससे भी सेम रिजल्ट आता है, जो ट्रू वैल्यू है उससे डिफरेंट हो जाता है। ओके, अब ये कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी वजूहात है, ओके, जिससे हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर अकर्स होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर एट एवरी स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन अ सेंसस और अ सर्वे। अब देखिए फ्रेंड्स, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर में एक डिफरेंस है। सैम्पलिंग एरर सिर्फ सैंपल के ऊपर आता है, जैसे कि नाम है सैंपल, जब हम सैंपल की बात करेंगे तो सैम्पलिंग एरर आएगा। अब नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, ये जो है नॉन सैंपल्स पे भी आता है। ओके, जब हम सैंपल लेंगे उस पर भी आ सकता है और नॉन सैम्पलिंग पे भी आ सकते हैं। जैसे कि सेंसस, जब हम सेंसस करेंगे तो उस पर कोई भी सैम्पलिंग एरर नहीं होगा, लेकिन सेंसस में भी नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। सेंसस का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एक विलेज के अंदर 1000 लोग रहते हैं और सबको हम कैलकुलेट करेंगे, तब भी हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले है फॉल्टी डेफिनेशंस। अब जो है फॉल्टी डेफिनेशन क्या है कि हमारे सब्जेक्ट में, हम जो सब्जेक्ट है वहाँ पे एक डेफिनेशन लेंगे। ओके, उसके बाद जो हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं, जब हम सेंसस करेंगे या सैंपल लेंगे तो वहाँ पे कुछ और ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो फॉल्टी डेफिनेशंस। उसके बाद इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, हमारे पास जो मेथड्स हैं, ओके, वो इम्प्रॉपर, जब ट्रेनिंग, जब हम जो पार्टिसिपेंट है जो सैम्पलिंग करने जाएंगे उनको जब हम प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उस वजह से भी हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ सकते हैं। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, उसके बाद जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं अगर वो हम डिफेक्टिव यूज़ करेंगे, ओके, उस वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। इनकम्प्लीट कवरेज आर नॉन रेस्पॉन्स, ओके, हमारे पास जो कवरेज है वो पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, उस वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। इम्प्रॉपर आर एम्बिग्यूअस क्वेश्चनरीज, इम्प्रॉपर क्वेश्चन या एम्बिग्यूअस कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हम एक कॉलेज में गए, ओके, वहाँ पे हमने क्या करना है, एक IQ लेवल चेक करना है। हाँ? उस कॉलेज का IQ लेवल चेक करना है, हमने उसका सैंपल लेना है। लेकिन जब हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम उनके बिहेवियर पे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो वो बिहेवियर पे एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो गया। ओके, इम्प्रॉपर क्वेश्चन है, हमें कुछ और सैंपल लेना था, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिए। ओके, तो इससे हमारे पास क्या होगा, नॉन सैम्पलिंग एरर अकर होगा। लैक ऑफ मॉनिटरिंग और सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्टाफ, हमारे पास जो प्राइमरी स्टाफ है, मतलब जो जो लोगों को हमने आगे भेजा, ओके, उनके ऊपर हमारे जो मॉनिटरिंग है, उनके जो ऑफिसर होंगे, अगर उनकी लैक होगी उस वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। एरर ड्यूरिंग टैबुलेशन, जिस वक्त हम टैबुलेट करते हैं, ओके, कैलकुलेशन करते हैं, उस वक्त भी एरर आ सकता है। एरर इन डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, डाटा प्रोसेसिंग की वजह से भी एरर आ सकता है। उसके बाद है इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, अगर हम इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो हमने एनालिसिस किया उसकी इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जर्नल टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। जितने भी मैंने एरर्स पढ़े उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है रेस्पॉन्स एरर और दूसरा आता है नॉन रेस्पॉन्स एरर। अब रेस्पॉन्स एरर क्या होता है, रेस्पॉन्स एरर अराइजिंग ड्यू टू द इनएक्यूरेट आंसर। रेस्पॉन्स एरर तब आएगा जब हम क्या करेंगे, इनएक्यूरेट आंसर देंगे, ओके, बाय द रेस्पोंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई हमें सैंपल करने के लिए दिए और उसमें से 30-40 क्वेश्चन उन्होंने लिख के दिए, तो हम क्या करते हैं, हम क्या होते हैं कि हम बोर हो जाते हैं कि यार इतने सारे कब करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको सीधा टिक टिक करते हैं। ओके, तो हम उन क्वेश्चंस को गौर से नहीं देखते हैं, सीधा ऐसे ही आंसर दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, इनएक्यूरेट आंसर आएंगे। ओके, और देयर विल बी नॉन सैम्पलिंग एरर। आर देयर इन आंसर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, या हमारे आंसर को मिसअंडरस्टैंड किया जाए, हम कुछ और कहना चाहते हैं और उन्होंने कुछ और लिख दिया, रिकॉर्डेड रॉन्गली, या वो गलत लिखे, हमने कुछ और बोला उनको सुनाई नहीं दिया, उन्होंने कुछ और लिख दिया। ठीक,
इट कंसिस्ट ऑफ रिसर्च एरर, इसको हम कहते हैं रिसर्च एरर भी कहते हैं, रेस्पोंडेंट एरर भी कहते हैं और इंटरव्यूअर एरर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन रेस्पॉन्स एरर। नॉन रेस्पॉन्स एरर में क्या होता है, अकर्स व्हेन सैम्पलिंग यूनिट सिलेक्टेड फॉर अ सैंपल आर नॉट इंटरव्यूड, जब हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया उनको इंटरव्यू ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसर्चर भेजे, वो गए ही नहीं गाँव में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गाँव में भेजे हैं तो वो उधर गए नहीं, उन्होंने क्या किया, एक सरपंच के पास गए, वहीं से डाटा कलेक्ट करके चले गए। ओके, तो उस वजह से हमारे पास क्या आएगा, नॉन सैम्पलिंग एरर आएगा। सैंपल यूनिट टिपिकली डो नॉट रेस्पॉन्ड बिकॉज दे आर अनअवेलेबल, या तो वो उधर गए नहीं, या दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। ओके, या यहाँ वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं पे छुट्टियों पर गए हों या कहीं और पे गए हों, वो भी नहीं है ना, या वो अनविलिंग हो टू डू बिकॉज ये ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेसी की वजह से उनको प्राइवेसी का कोई चक्कर लगा होगा कि यार प्राइवेसी हमारी इधर उधर हो जाएगी, तो उस वजह से वो आंसर ना दें। ओके, उस वजह से भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी अवॉइडेड। अब इन नॉन सैम्पलिंग एरर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले अवॉइड रैश और शॉर्ट डेटा कलेक्शन पीरियड्स। हमेशा जो क्या होते हैं कि जो सर्वे करने जाते हैं उनको जल्दी होती है। ओके, जल्दी होती है, टाइम कम होता है, ऊपर से दबाव होता है कि इतने टाइम में आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है, हमने आराम से पूरे डिटेल में उस डेटा को कलेक्ट करना है। ओके, उस वजह से क्या होगा, हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, हमने एंश्योर करना है कि कॉन्फिडेंस उनको हमारे ऊपर क्या आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उनको ये खतरा नहीं लगना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी खतरे में है। ओके, उसको हमने इंक्रीज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज इंसेंटिव्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इंसेंटिव्स को यूज करना है, बिकॉज जो पीपल है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। ओके, दे फील दे डो नॉट हैव द टाइम टू स्पेंड आंसरिंग क्वेश्चन, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज उनको पता है कि अगर सर्वे करेंगे तो सर्वे से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, ज़्यादातर लोग जो है टाइम उस चीज़ पे स्पेंड करना है जहाँ पे उनको पैसे मिले। ओके, यहाँ जहाँ पे उनको फायदा हो रहा है। अब जब हम सर्वे करेंगे, हम सैंपल उठा रहे हैं, तो ज़्यादातर उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना, तो उस पर वो ज़्यादा मतलब वो उस पर आंसर नहीं देंगे, उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो उनको लिए हमने क्या करना है, कि इंसेंटिव्स देने हैं। ओके, जैसे थोड़ा कोई जूस पिला या कुछ इस तरह का कर दे, जिससे वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। ओके, ताकि वो आंसर दें। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल चेक। जब हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया, उसके बाद हम एक डुप्लीकेट सैंपल, ओके, एक डुप्लीकेट सेंसस लेंगे, ओके, जिसके ऊपर हम क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे इसने रैंडमली लिया है, पूरे अच्छे से उसको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, क्या इसने ये घर से ही बनाया हुआ है, ये उधर गया ही नहीं है। ओके, उसको हम चेक करेंगे, एक जो है डुप्लीकेट सैंपल को लेके उसको अच्छे से चेक करेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल चेक, और ये हमारे पास रीजन है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास है सैम्पलिंग्स वर्सेस नॉन सैम्पलिंग एरर। इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज अभी तक हमने जो डिटेल में डिस्कस किया उसको आप शॉर्ट टर्म समरी में याद रखोगे। ओके, जिससे आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब देखिए, सैम्पलिंग एरर इज ए टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू सैंपल सिलेक्टेड डज नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर इस वजह से आता है कि जो हमने सैंपल लिया वो पूरी पॉपुलेशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, और नॉन सैम्पलिंग एरर इस वजह से हो रहा है कंडक्टिंग द सर्वे एक्टिविटीज नॉन एज। और जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो कब होता है, वाइल कंडक्टिंग द सर्वे, सर्वे के अंदर। ओके, उसमें सर्वे हो चुकी है। ओके, बट वो जो हमने डेटा लिया वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो ड्यूरिंग सर्वे अक्कर होता है, बिकॉज या तो हम घर पे पूरे नहीं गए, हाँ, या हम इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, इस तरह से। दूसरा हमारे पास है डेविएशन बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अब जो है सैम्पलिंग एरर डिफरेंस होता है, डेविएशन मतलब डिफरेंस सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया उसके बीच में और पॉपुलेशन को जो ओरिजिनल मीनिंग था। ओके, ओरिजिनल उसका सैंपल था। और जो नॉन सैम्पलिंग होता है वो होता है डेफिशिएंसी इन एनालिसिस ऑफ डेटा, हमारे पास जो डेटा है उसके अंदर कमियां। ओके, डेटा के अंदर कमियां, उसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। उसके बाद रैंडम। ओके, जो सैम्पलिंग एरर होता है वो रैंडम होता है, और जो नॉन सैम्पलिंग होता है वो रैंडम भी होता है और नॉन रैंडम भी होता है। ओके, ओनली व्हेन सैंपल इज सिलेक्टेड, ये उस केस में होता है जब सिर्फ सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, बिकॉज दिस इज ओनली रिलेटेड टू सैम्पलिंग एरर। और ये जो हमारे पास होता है नॉन सैम्पलिंग, ये सैंपल के में भी होता है और सेंसेस में भी होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज।
सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि इसमें जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है एरर की, वो कम होती है जब हम साइज और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। बिकॉज जितना हम साइज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उतना वो ट्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जितना हम पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर पहले हमने 50 लोगों पे सर्वे करनी थी, तो जो हमने रिसर्चर भेजा है तो वो उसको आसान ऐसा लगेगा कि यार अच्छा थोड़े लोग हैं, इनको मैं अच्छे से डिटेल में करूँगा। बट अगर उसी को हम 1000 लोग देंगे, हमने सैम्पल साइज इंक्रीज किया, बट उसको अब बहुत बोर फील होगा, उसको ऐसा लगेगा यार बहुत ज़्यादा मुझे सेंसस करनी है, तो बहुत ज़्यादा सैंपल उठाने में ना, इसलिए मैं किसी सरपंच के पास जाता हूँ, उसी से पूरा डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो जितना हम सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे, जो नॉन सैम्पलिंग एरर से वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स ये था इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।